हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 12वीं बोर्ड एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो जब आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का थ्योरी भाग को जब समझाया जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से सुनकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर धातु की 2 प्लेटें होंगी। यहाँ पर धातु की 2 प्लेटें होंगी, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में आप देख रहे हैं धातु की 2 प्लेटें हैं एक्स और वाई। यहाँ पर धातु की 2 प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रखा हुआ आप देख सकते हैं। समानांतर मतलब समझ सकते हैं, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर धातु की 2 प्लेटें रखा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर होगा। दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर है, उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इन दोनों प्लेटों को स्मॉल d दूरी पर रखा गया है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और दोनों प्लेटों x और y, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A होगा। क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A होगा। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जैसे ही पहले प्लेट कैपिटल X, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले प्लेट कैपिटल X को धन आवेश देते हैं। पहले प्लेट कैपिटल X को किसी स्रोत के द्वारा, पहले प्लेट कैपिटल X को किसी स्रोत के द्वारा प्लस Q आवेश देते हैं, तो दूसरे प्लेट कैपिटल Y के निकटवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश। प्लेट Y के निकटवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। आप देख रहे हैं प्लेट Y का संपर्क जो है वो पृथ्वी से है। प्लेट Y का संपर्क पृथ्वी से है, तो प्लेट Y के बाह्य तल पर जो धन आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। प्लेट Y पर केवल माइनस आवेश रह जाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्लेट कैपिटल X पर धन आवेश है और प्लेट Y पर ऋण आवेश है। इस प्रकार प्लेट कैपिटल X का पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा प्लस सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो प्लेट कैपिटल X का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा प्लस सिग्मा और प्लेट कैपिटल Y का पृष्ठ घनत्व होगा माइनस सिग्मा। प्लेट कैपिटल X का पृष्ठ घनत्व होगा प्लस सिग्मा और प्लेट कैपिटल Y का पृष्ठ घनत्व होगा माइनस सिग्मा। तो हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के बराबर होगा कैपिटल Q अपान A। इसको मान सकते हम समीकरण नंबर 1। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के बराबर होता है Q अपान A। अब जो दोनों प्लेटें हैं कैपिटल X और कैपिटल Y, आप देख रहे हैं 2 प्लेट है कैपिटल X और कैपिटल Y, तो जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो धन से शुरू होकर, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेटों के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। प्लेटों के बीच क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, तो प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सभी जगह एक समान होगा। प्लेटों के अंदर, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा और इसकी दिशा इस तरफ होगा। तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र हम लोग कैपिटल E से दिखाएंगे। यहां पर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको मान सकते हम समीकरण नंबर 2, जहां एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 में सिग्मा के बराबर क्यू अपान ए है और समीकरण जो 2 है वो ई के बराबर है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह हम रख देंगे क्यू अपान ए, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहां से होगा विद्युत क्षेत्र ई के बराबर सिग्मा की जगह मान रखेंगे हम क्यू अपान ए, तो ये होगा विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब इन दोनों प्लेटों कैपिटल X और कैपिटल Y इसके बीच विभवांतर, प्लेटों कैपिटल X व कैपिटल Y के बीच विभवांतर, तो विभवांतर V बराबर होगा तीव्रता गुणा दूरी। विभवांतर V के बराबर होगा तीव्रता गुणा दूरी। यहां से हम तीव्रता E के बराबर रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन 0, तो V के बराबर होगा हमारे पास Q अपान एप्सिलॉन 0 A, और दूरी इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी X और Y के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो V के बराबर होगा QD या नीचे में एप्सिलॉन 0 A, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। लेकिन धारिता C के बराबर होता है Q अपान V, धारिता C के बराबर होता है Q अपान V, इसको भी एक समीकरण मान लेंगे, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 5। नीचे लिखेंगे समीकरण 4 व 5। समीकरण 4 में जो V का मान है विभवांतर का मान उसको यहां पर रख देंगे, तो C के बराबर होगा Q अपान V का मान हमारे पास QD अपान एप्सिलॉन 0 A, Q और Q आपस में कटेगा तो C के बराबर आएगा एप्सिलॉन 0 A ऊपर चले जाएगा और D नीचे आ जाएगा, ये समीकरण नंबर होगा 6। समीकरण 6 समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का अभिष्ट व्यंजक है। इस सूत्र से स्पष्ट है, आप देख रहे हैं कि C जो है वो D के विकर्णोपाती है, अर्थात D नीचे में है तो C विकर्णोपाती होगा 1/D, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितना अधिक होगा धारिता का मान उतना ही कम होगा, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ऊपर है तो C अनुक्रमानुपाती होगा A, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता का मान भी उतना ही अधिक होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।